प्रातः क्लास चल रहा था 27 दिसंबर 1968 शुक्रवार को 5वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। कि शुद्ध आत्मा थी, उसने शरीर में आकर प्रवेश किया। वो भी गृहस्थी था ना, और ऐसे ही नहीं वो अकेला था, और भी बच्चे थे ना, बहुत बच्चे थे। तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई पहले ऐसे बच्चे पैदा होते होंगे। वो तो जो उसमें प्रवेश किया, बस उस दिन से, उस समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। तो जो स्थापना हुई उनका हेड कौन? वही गुरु नानक। उसने आकर के ज्ञान तो नहीं दिया होगा सारी सृष्टि का, क्योंकि ज्ञान तो कोई भी धर्म पिता में नहीं है। भले कुछ बोला होगा, कुछ भी नहीं। वो बोलेगा, क्या बोलेगा? ज्ञान ज्ञान क्या देंगे? नहीं, ये तो पीछे कुछ न कुछ सुनाते हैं। गुरु नानक ने भाई जप साहब बनाया। अब गुरु नानक ने जप साहब बनाया तब जब वो उसमें उनमें प्रवेश किया है। कोई नई चीज उसने बनाया होगा ना। जैसे इसमें ये नई चीज है ना, नई आत्मा है ना। वो तो सुप्रीम आत्मा शिव बाप, उसमें भी गुरु नानक भी पहली पहली जो आत्मा ने प्रवेश किया होगा, उसको भी तो हम सुप्रीम ही कहेंगे ना बच्ची। हर एक आत्मा पहले पहले सुप्रीम होके आती है। पीछे देखो, ये हो जाती है। जिसको फिर सुप्रीम आत्मा आए करके पहले पहले आत्मा, आत्माएं तो सभी पवित्र बनती हो ना। कैसे भी पवित्र बने, कैसे भी सजा खाए करके, कुछ भी करके पवित्र तो बनते हो ना। तो उसको कहेगा सुप्रीम बनते हैं सभी नंबरवार। बाप को ही एक को कहा जाता है सुप्रीम, बेहद आत्माओं के बाप को। नहीं तो दूसरी कोई भी आत्माओं को सुप्रीम नहीं कहा जाए। परंतु वो क्योंकि धर्म स्थापना करते हैं,
तो उनको भी नंबर में कहेंगे वही सुप्रीम। अभी बाबा जैसा सुप्रीम तो नहीं होगा ना, क्योंकि बाबा तो साकार निराकार के मेलों को कहा जाता है। तो वैसा सुप्रीम नहीं होगा, हाँ नंबरवार होगा, क्योंकि पीछे आते हैं, पीछे आते हैं। कोई 500 वर्ष हुआ तो वो आत्मा आई, ठीक है ना। अच्छा 500 आत्माओं में वो एक आत्मा आई, आकर के सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ये ग्रंथ कहां से आएगा, आएगा कुछ? ये जो भी जप साहब सुखमणि वगैरह है वो कहां से आएगा? वो तो पीछे बनाई होगी ना बैठ करके। कोई न कोई ने बनाई होगी। चलो गुरु नानक ने बनाई, क्योंकि गुरु नानक भी नाम तो शरीर के ऊपर पड़ा ना। गुरु नानक ने बनाई कि पीछे बनाई है ना उन्होंने। तो वो जप साहब सुखमणि बनाई है। वो क्या शिक्षा देते हैं? वो भी तो डिजकी आते हैं, तो उनको कहते हैं कि बाबा की महिमा करते हैं, बहुत बाबा की महिमा करते हैं। और ये पुस्तक तो पीछे बनते हैं ना बच्चे। आया जो उसमें प्रवेश करके वो तो पुस्तक वगैरह, सो पुस्तक भी जब भी हो में बहुत, क्योंकि उस पुस्तक को पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। तो जरूर पीछे बने होंगे, समझा ना। अच्छा सबका पीछे बने होंगे, सब धर्म पिताओं का। बाइबल पीछे बना होगा, जब उनकी भक्ति मार्ग शुरू हुई होगी तब ये शास्त्र पढ़ा होगा, बाइबल। 27/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। पहले तो ज्ञान होना चाहिए ना, और ज्ञान लेकर के ही तो सब जाते हैं आत्मलोक में, जाते हैं ना। तो पहले तो ज्ञान है ना, अच्छे होंगे, है ना।
पहले बिल्कुल ही सतो प्रधान होंगे, पीछे सतो रजो तमो। और ये तो सब धर्मों का ही होता ही है ना बच्चे। सब धर्म वाले फॉलोअर्स जब जब आते हैं, अरे कुछ भी तुम देखो, पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो, फिर तमो, ऐसे सबका जरूर होता होगा। तो फिर उस समय में आदमी कहां से आए जास्ती, जबकि वृद्धि को पाए बहुत हो जावे, तभी उनका ये किताब वगैरह सब महिमा। वो उनकी शुद्ध आत्मा की महिमा फिर वृद्धि को पावे। नहीं तो वृद्धि कौन करे उनकी, फॉलोअर्स कहां। वो फॉलोअर्स भी जब ही बनेंगे ना, जब शुद्ध आत्मा आवे और वृद्धि को बावे। आवे सिख धर्म की आत्मा आवे, जो आकर के फिर उनको फॉलो करती जावे। किनको, सिख धर्म की जो शुद्ध आत्मा है ना, जो आई और फिर जो अशुद्ध बन गई, उसमें प्रवेश किया, तो उन दोनों को फॉलो करती जावे। तो इतना सब कुछ होने में टाइम तो लगता है ना। बाबा ने कहा ना, देखो बहुत टाइम चाहिए उसमें वृद्धि में। तो कभी कहते हैं मनुष्य को, भाई गुरु नानक के बच्चों को ये ऐसे किया, वो वैसे किया, ऐसे किया। नहीं, वो उनको कोई कुछ वो हो ही नहीं सकते हैं। नई नई जो आत्मा होती है ना, उनको दुख कभी हो ही नहीं सकता है। तो देखो, तुम अभी चलते हो ना सतयुग में, तो वहां सतयुग की तुम नई आत्मा ठहरे ना, सत्व प्रधान आत्मा। प्रधान ही कहेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे सदा सत्व आत्मा, सदा सत्य। तो जो नई आती है वो तो सतो प्रधान कहेंगे, प्रधान ही कहेंगे। तो उनको दुख कहां से आया, तो वो आत्माएं नहीं होती हैं जिसको दुख देती हैं। नहीं, वो कोई पुरानी आत्माएं हैं। नई आत्मा को तो दुख मिल ही नहीं सकता है, ला ही नहीं कहता है कि कोई सत्व प्रधान आत्मा जबकि रजो में आवे
तब थोड़ा दुख शुरू हो जावे। क्योंकि बाबा ने समझाया ना बच्चे, ये भी तो ला बना हुआ है ना। तो पहले पहले शुरू से नंबर इसका ला है। कि हम तो यहां मिक्सअप होकर के रहे हैं ना। किसी में मिक्सअप होके रहे? रावण की भी संप्रदाय है ना, राम की भी संप्रदाय है। अब यहां तो तुमको यहां कोई संपूर्ण तो अभी बने नहीं है, नहीं। जब तुम संपूर्ण बनेंगे तो शरीर छूट जाएगा, आत्मा का लगाव शरीर से छूट जाएगा। समझा ना बच्ची? फिर कहेंगे कर्मातीत अवस्था वाला। फिर उनको कोई भी दुख हो ही नहीं सकता। या ये सभी इस छी दुनिया में रह भी नहीं सकते। वो आत्माएं फिर चले जाएंगे और बाकी जो रहेंगे वो कर्मातीत नहीं होंगे। वो पड़े रहे होंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे, बाकी पुरानी दुनिया में जब कर्मातीत बना तो फिर रहेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो बाकी बीच में सब तो नहीं रहते हैं ना। सब रहे तो नई दुनिया चाहिए, सभी मिक्स रहते। ये जो विनाश भी होता है ना, तभी भी कुछ मनुष्य बचेंगे तो जरूर। सारी मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं होंगी वो बचेंगी। प्रलय तो होती ही नहीं है ना। सो भी कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो जिनको बहु पर व्यार। तो बोलते हैं कि राम का भी बहुत परिवार गया, रावण का भी परिवार गया। फिर जिस रावण का बहुत परिवार था, तुम बीज रूप आत्माओं को तो थोड़ा परिवार था। ये बात तो समझ रहे हो ना बच्चे? हम बीज रूप आत्माओं का परिवार तो थोड़ा ही होता है ना। और देखो कितने धर्म होते हैं। देखो, नहीं तो हमारा परिवार सबसे बड़ा होना चाहिए अंत में। ये जिसको हिंदू धर्म कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा, क्योंकि ये देवी देवता धर्म है। तो इनका परिवार बहुत होना चाहिए, सबसे नंबर 1। अभी देखो मिक्सअप हो गए। क्राइस्ट का क्रिश्चियन का नंबर 1 में चला जाता है, क्योंकि बहुत हिंदू मुसलमान फलाने पारसी जो भी धर्म वाले बहुत क्रिश्चियन बन गए।
इसलिए ये क्रिश्चियंस की संप्रदाय बहुत बड़ी हो गई है, मिक्स हो गई है। ठीक है ना बच्चे? तो बहुत हैं जो क्रिश्चियन से भी बनते हैं, बौद्धी भी बनते हैं, मुसलमान भी बनते हैं, सब बनते हैं, ढेर के ढेर। जहां जहां सुख देखते हैं, जहां जहां पोजीशन देखते हैं ऊंची अपना, फिर उनको धर्म वो दिखाई पड़ता है, सब कुछ उस धर्म के बन जाते हैं। अभी क्रिश्चियंस का लश्कर है सबसे बड़ा, उनकी सेना सबसे बड़ी। अब है तो सभी क्रिश्चियन, रशिया भी क्रिश्चियन, अमेरिका भी क्रिश्चियन। तुम बच्चे अखबार नहीं पढ़ते हो ना? ये दुनिया में मशहूर है, ये रशियंस और क्रिश्चियंस दो भाई अगर आपस में मिल जाए, एक हो जाए, तो फिर अगर चाहे शांति तो शांति हो जाए और लड़ाई बंद, बिल्कुल एकदम बंद। फिर तो कोई भी लड़ाई नहीं कर सके। है ये बंदूकें, ये तोपे, ये एटम बम वगैरह यहां एकदम रेस्ट में बैठ जाए, परंतु नहीं। बेहद के बाप ने समझाया है कि नहीं, इनकी आँख खानी है तुम्हारी पाई पैसे की, कि दो लड़े बिल्ले और बंदर, या कितने बंदर, वो बंदर भी लड़े, बीच में बिल्ला मक्खन खा गया। 27/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो है भी ऐसे ना बरोबर। तो ये भी एक ये ड्रामा बना हुआ है। क्रिश्चियन से दो को लड़ाई करके ये बादशाही ले लेते हैं। ये इनका धंधा ही ये है, दो को लड़ाई करके बादशाही ले लेना। वो अभी भी देखो, तुमको अलग कर दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान। नहीं तो एक समय एक ही थे, हिंदू मुसलमान सब एक थे, सच सच ठीक एक थे, इकट्ठे रहते थे बिल्कुल ही, भले अलग भी। परंतु जब जुदाई की है तो देखो पाकिस्तान अलग हो गया। अभी पाकिस्तान की बादशाही कब स्थापन हुई? अभी कितना बरस हुआ है? देखो नई राजाई खड़ी हो गई एकदम। तो वो भी ऐसे ही करते हैं। अब ये देखो कोरिया दो हो गई, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, ये दो हो गए। है नहीं तो वियत एक, हिसाब करते हैं।
कभी ये अष्टदेव भी एक थे ना। अभी देखो वियतनाम हो गए, नॉर्थ अलग साउथ अलग। तो ये ड्रामा ही बना हुआ है ऐसे। ओम शांति।